गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा ASP.NET में है, डेटा लिस्ट कंट्रोल। डेटा लिस्ट कंट्रोल्स ये भी हमारे पास डेटा बाउंड कंट्रोल्स हैं जिसमें रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करते हैं। इसमें भी देखिए हमारे पास अगर इसको डिज़ाइन करना है तो हमारे पास इसमें कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं। आइटम टेम्पलेट्स, एडिट आइटम टेम्पलेट्स, एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हेडर टेम्पलेट्स, फुटर टेम्पलेट्स, स्टाइल टेम्पलेट्स, एडिट स्टाइल, हेडर स्टाइल, फुटर स्टाइल और फ्रंट। अगर हमें कोई आइटम्स डिस्प्ले कराना है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? आइटम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। किसी आइटम की एडिटिंग करनी है तो हम उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं? एडिटिंग। तो एडिटिंग आइटम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। अगर कोई हेडर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए अपन कौन सा यूज़ करते हैं? हेडर डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई वैल्यू हमको कोई डिस्प्ले कराना है अपन को, जैसे फोटो डिस्प्ले कराना है, डेट टाइम डालना, तो उसके लिए आइटम स्टाइल्स। अगर आइटम की कोई स्टाइल्स वगैरह लेना तो एडिटिंग स्टाइल्स में, और उसके बाद हेडर स्टाइल्स। अगर स्टाइल्स के लिए हम ये तीनों यूज़ करते हैं, एडिटिंग स्टाइल्स, हेडर स्टाइल, फुटर स्टाइल्स। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है? डेटा लिस्ट कंट्रोल्स। अब डेटा लिस्ट कंट्रोल्स के देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिपीट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हैं। रिपीट कॉलम्स आप फॉल्स कर सकते हैं। एडिटिंग इंडेक्सिंग आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑन एडिटिंग कमांड्स, ऑन अपडेट कमांड्स, ऑन कैंसिल, ऑन डिलीट, ये ऑपरेशंस इस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल देके हम समझाते हैं कि इस पर हम काम कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, VB.NET को ओपन कर लेते हैं। VB.NET ओपन करने के बाद देखिए एडिटिंग जो हमारे पास डेटा लिस्ट कंट्रोल्स है, इसमें हम अपडेशन भी कर सकते हैं, इंसर्शन और डिलीशन भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? इसमें बिल्ट इन हमारे पास फीचर्स मिलेगा, उसका हम यूज़ करके यहाँ पे बना सकते हैं। तो अपन अब आजकल पिछली क्लासेस में अपन रिपीटर कंट्रोल्स देखा। देखिए अपन ग्रिड व्यू देख चुके हैं, रिपीटर कंट्रोल्स देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? डेटा लिस्ट कंट्रोल। डेटा कंट्रोल्स को अपन डिजाइन, सबसे पहले हमारी डेटा जो अपने पास डेटा, एक बार डेटा जो डेटा एक्सेस में, ये कॉलेज डेटाबेस हमने लिया हुआ था। स्टूडेंट्स, अब इस रिकॉर्ड्स को हमें वहाँ पे क्या करना है? ग्रिड में डिस्प्ले कराना है। डेटा लिस्ट में हमें क्या कराना है? डिस्प्ले कराना है। क्लियर? तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, राइट क्लिक करके एक पेज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पेज ऐड करा लेते हैं। ऐड पेज को ऐड करा लिया। अब इस पेज को हम डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? डेटा लिस्ट का। तो यहाँ से अपन डेटा लिस्ट को उठा के छोड़ देंगे। डेटा लिस्ट आ गया। अब इस डेटा लिस्ट को हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन जो, अगर इसके अंदर क्या लेना है? हेडर टेम्पलेट्स लेना है। क्या लेना अपन को? हेडर टेम्पलेट्स लेना है। तो टेम्पलेट्स भी इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेडर टेम्पलेट्स के लिए अपन क्या करते हैं? अपन हेडर टेम्पलेट्स, अब इस टेम्पलेट्स में यहाँ पे ये देखिए अपने पास हेडर टेम्पलेट्स। ठीक है? अब हेडर टेम्पलेट्स में अपन क्या करते हैं? वो बना लेते हैं। क्या? एक टेबल, चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हैं अपन। ठीक है? उसके बाद इसके अंदर हम क्या लेते हैं? एक TR लेते हैं। क्या लेते हैं? TR। उसके बाद इसके अंदर हम TD लेते हैं। क्या लेते हैं? TB, TD, TD। अब कौन कौन सी फील्ड्स अपन को लेना है? जैसे सबसे पहले अपने पास देख लेते हैं डेटाबेस में कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो यहाँ से अपन सर्वर एक्सप्लोर को ओपन करते हैं, कॉलेज डेटाबेस, स्टूडेंट्स। कौन सा अपने पास? स्टूडेंट्स। तो अपन ने यहाँ से ले लिया रोल नंबर पहला। चाहे तो इसके अंदर अपन बोल्ड टैग यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से हमने दे दिया पहला कौन सा, रोल नंबर। इसी तरह से हमने रोल नंबर, फिर हमारे पास क्या है, नेम, फिर अपने पास कोर्स, सेम, क्या अपने पास सेमेस्टर। ठीक है, ये अपने पास हो गया। आइटम हेडर टेम्पलेट्स हो गए। हेडर टेम्पलेट्स के बाद अपन लेते हैं आइटम टेम्पलेट्स। क्या लेते हैं, आइटम टेम्पलेट्स। आइटम टेम्पलेट्स में फिर अपन क्या लगा लेते हैं, टी आर, टी आर टी आर के अंदर क्या लेते हैं अपन, टी डी, ए एस पी, कॉलम लेवल, आई डी इक्वल टू एल बी एल, रोल नंबर, रन एट सर्वर, सर्वर रन एट इक्वल टू सर्वर, टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू, अब टेक्स्ट इक्वल टू अपन क्या लगाते हैं, सिंगल कोट, सिंगल कोट में अपन देते हैं यहाँ पे क्या, एम परसेंट लगाया, हैश लगाया। उसके बाद अपन यूज़ करते हैं इवेल, इवेल के अंदर अपन ने उसका नाम पास कर देते हैं। अपन पास कर दिया रोल, फील्ड्स का नाम, किसका नाम, फील्ड्स का नाम। क्लियर। उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। क्लियर। पेस्ट। इसी तरह रोल नंबर के बाद हमने यहाँ पे ये क्या, नेम, नेम, और यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, एल बी एल, नेम। ठीक है। उसके बाद अपन ने ले लिया यहाँ पे एल बी एल कोर्स, यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया, कोर्स, एल बी एल सेम, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, सेम। क्लियर। ये हमारा देखिए यहाँ पर हमने इसको बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी एक प्रॉपर्टी है, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं इसकी। क्लियर। अब इसमें कोड देते हैं, क्या देते हैं अपन, कोड। ठीक है। स्टाइल्स वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए, बैक कलर वगैरह, तो स्टाइल्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। ठीक। बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर भी ले सकते हैं आप, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं। फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो फ़ॉन्ट भी आप ले सकते हैं, फिल कर दीजिए। क्लियर। अलग अलग आप इसका यहाँ से ले सकते हैं हेडर स्टाइल, किसकी, हेडर। तो हेडर पे आपने क्लिक किया तो इसका बैक कलर आपने दे दिया जैसे ये वाला। ठीक। बॉर्डर आपने दे दिया जैसे सॉलिड। ठीक। बॉर्डर विथ आपने कर दी 1, फ़ॉन्ट इक्वल टू आपने कर दिया 2। ठीक। फ़ॉन्ट
साइज़ आपको जो भी रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ मीडियम, इस टाइप से आपने इसको बनाया। क्लियर। अब हम कोड पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने कोड पे जाते हैं। तो कोड पे करने के लिए अपन को दो नेम स्पेस जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इम्पोर्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी इम्पोर्ट, इम्पोर्ट सिस्टम सिस्टम डॉट डेटा, डेटा डॉट एसक्यूएल OLEDB। ठीक, उसके बाद हमने किया डिम कॉन एच न्यू OLEDB कनेक्शन। OLEDB कनेक्शन के बाद सर्वर एक्सप्लोर पे गए अपन। कहाँ? सर्वर एक्सप्लोर, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, अपनी जो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के यहाँ से कॉपी और इसको, ठीक। उसके बाद अपन ने यहाँ कंडीशन लगा दी, इफ़ नॉट इज पोस्ट बैक देन डिम cmd as new OLEDB कमांड, OLEDB अडाप्टर, यहाँ पे अपन ने क्वेरी पास कर दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, कॉमा यहाँ पास कर दिया हमने फॉर्म। क्या पास कर दिया? फॉर्म। क्लियर। टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। फिर हमने दिया यहाँ पे डिम, इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर ADP, हमने यहाँ दिया डिम DS एच न्यू, क्या ले लिया? डेटा सेट। अब ADP से कहाँ रिकॉर्ड फिल करेंगे? डेटा सेट में फिल DS कॉमा स्टूडेंट्स, उसके बाद डेटा लिस्ट डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DS डेटा लिस्ट डॉट डेटा बाइंड, डेटा बाइंड। ये उसके बाद हमने यहाँ से कर दिया कॉन डॉट क्लोज ADP डॉट डिस्पोज DS डॉट डिस्पोज, DS को भी हमने यहाँ से क्या कर लिया? डिस्पोज कर लिया। क्लियर। प्रोग्राम को कंपाइल कराया हमने, अब प्रोग्राम हमारा क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। रन हो रहा प्रोग्राम, एग्जीक्यूट। ये देखो रिकॉर्ड्स आके हमारा देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि नहीं हो गया? लेबल में हम चाहें तो यहाँ लेबल की जगह पे टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स में भी रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करा सकते हैं? डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए अब टेक्स्ट बॉक्स में अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं अपन? सेम कोड रहेगा, बस यहाँ पे जहाँ रिकॉर्ड आप डिस्प्ले करा रहे हैं वहाँ पे आप कर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या कर दिया आपने? यहाँ से टेक्स्ट। अब देखिए रिकॉर्ड जो आपका डिस्प्ले होंगे वो कहाँ डिस्प्ले होंगे? टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है। अब आप देखिए रन कराइए, तो अब लेबल की जगह रिकॉर्ड किस में आएंगे? डिस्प्ले होंगे टेक्स्ट बॉक्स में। रिकॉर्ड आपके किस में डिस्प्ले हो रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स। तो इस टाइप से हम डेटा लिस्ट को अपने हिसाब से यहाँ से क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल्स हमारा कहलाता है, एक कंट्रोल कहलाता है हमारा डेटा लिस्ट कंट्रोल। इसको हमने अपने हिसाब से क्या कर लिया? बाइंड कर लिया। क्लियर। अब जैसे इसमें एडिट बटन लाना है आपको, जैसे आप चाहते हो कि इसमें एडिट बटन आ जाए, कमांड बटन आ जाए, तो आप इनको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। इनकी यहाँ पे क्या बना सकते हो? कमांड्स को बना सकते हो। क्लियर। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे करोगे तो एडिट, देखिए एडिट इंडेक्स भी मिल जाएगा आपको अपने हिसाब से यहाँ पे।
कमांड। देखिए आपको जो भी चाहिए, ऑन क्लिक कमांड इक्वल टू आप यहाँ पे दे दीजिए, फिर उसकी इवेंट का नाम। क्लियर। तो यहाँ से आप कोई भी कमांड्स वगैरह भी यहाँ से बना सकते हो, अपनी कमांड्स भी, बटन्स भी ले सकते हो। क्लियर। तो अब अपन ये आपको बताया है, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हमारा डेटा बाउंड कंट्रोल्स कहलाते हैं, इनको करिए। देखिए रिपीटर, डेटा लिस्ट, ग्रिड व्यू, ये सारे हमने आपको क्या बताएं, डेटा बाउंड कंट्रोल। थैंक यू।